नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको हिंदी सेंटेंस में बोलना हो, श्याम पढ़ता ही रहता है, मोहन खेलता ही रहता है, मैं अंग्रेजी पढ़ता ही रहता हूं, तुम लोग बाजार जाते ही रहते हो, तब इस सेंटेंस को अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे। तो आज हम लोग इस सेंटेंस को बनाने के लिए सीखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, तभी आप अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। तो आज का जो प्रयोग है वो प्रयोग का नाम है डू या डज प्लस नथिंग बट का प्रयोग। तो इसका पहचान का नियम क्या है, देख लीजिए। पहचान का नियम, पहचान है क्रिया, क्रिया प्लस ता ही रहता है, ती ही रहती है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं, ता ही रहता हूँ, ती ही रहती हूँ। यहाँ देखिए, ता ही रहता हूँ, ती ही रहती हूँ, ते ही रहते हैं, ता ही रहता हूँ, ती ही रहती हूँ। आपको अगर दिख जाए तो वहाँ आप डू और डज यानी डू या डज का प्रयोग करके उसके बाद नथिंग बट लगा के आप सेंटेंस को बोलेंगे। तो आपका नियम क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दीजिएगा, इसके बाद डू या डज जो लगेगा उसको रख देंगे, तब इसके बाद क्या रखिएगा, नथिंग बट रखिएगा। क्या रखिएगा, नथिंग बट रख देंगे। और इसके बाद क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल देखिए एक बार और देख लीजिए, क्या किस में आप डू लगाएंगे। देखिए, आई, वी, यू, दे और एक से अधिक आदमी का अगर नाम आपको भेट जाए तो उसमें आप क्या लगाएंगे, डू नथिंग बट। और देखिए अगला स्टार, ही, सी, ईट और एक आदमी का अगर आपको नाम भेट जाए तो आप क्या लिखिएगा, डज नथिंग बट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको अगर हिंदी सेंटेंस में ता ही रहता है, ती ही रहती है, ते ही रहते हैं, ता ही रहता हूँ, ती ही रहती हूँ अगर लगा रहे तो आप जो स्ट्रक्चर लिखें, सब्जेक्ट डू या डज लगाएंगे, इसके बाद नथिंग बट लिखेंगे, इसके बाद V1 लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो शेष पद रहेगा उसको लिखेंगे। और कहाँ कहाँ डू लगाएंगे और कहाँ कहाँ डज लगाएंगे यह भी मैंने बताया है। आई, वी, यू, दे और एक से अधिक आदमी का नाम रहेगा तो उसमें डू नथिंग बट लगाएंगे। और ही, सी, ईट नेम अगर सिंगुलर रहेगा तो उसमें डज नथिंग बट लगाएंगे। तो अब एग्जाम्पल देखिए इसका, राम आम खाता ही रहता है, राम आम खाता ही रहता है। तो राम, देखिए मैं ना सॉरी राम बोल दिए, मैं आम खाता ही रहता हूँ, तो आई डू नथिंग बट। यहाँ देखिए, यहाँ पर ता है, ता ही रहता है ना, है ता ही रहता है, यह क्रिया हो गया, तो उसमें डू नथिंग बट लगा। डू क्यों लगा, यहाँ पर देखिए आई है और आई के साथ डू लगता है, आई डू नथिंग बट ईट ए मैंगो। सीता खाना पकाती रहती है, सीता खाना पकाती रहती है, तो क्या हो जाएगा, सीता, देखिए इसमें डज लग जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। सीता डज नथिंग बट कुक फूड, नथिंग बट कुक फूड। अगला देखिए, राम बाजार जाता ही
रहता है। राम बाजार जाता ही रहता है। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? राम डज नथिंग बट गो टू मार्केट। अगला देखिए, तुम पत्र लिखते ही रहते हो। तो यहाँ हो गया यू डू नथिंग बट राइट ए लेटर। राधा झूठ बोलती ही रहती है। तो क्या हो गया? राधा डज नथिंग बट टेल ए लाई। तो इस ढंग से आप कई सेंटेंस को आप लेकर बना सकते हैं। यदि आप कई क्रिया ले लीजिएगा और आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, ताही रहता है सेट करके, ताही रहती हूँ सेट करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, मैं आम खाता ही रहता हूँ। देखिए कंटिन्यू काम हो रहा है, वह करता ही रहता है। एक ही काम वो क्या करता है? करता ही रहता है। मैं आम खाता ही रहता हूँ बराबर आई डू नथिंग बट ईट ए मैंगो। सीता खाना पकाती ही रहती है। तो सीता डज नथिंग बट कुक फूड। राम बाजार जाता ही रहता है। राम डज नथिंग बट गो टू मार्केट। देखिए ही शब्द क्या हुआ? जोड़ देता है, वह इस काम को बार बार करते ही रहता है। तुम पत्र लिखते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट राइट ए लेटर। राधा झूठ बोलती रहती है। राधा डज नथिंग बट टेल ए लाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी। आपका दिन शुभ हो।